मैं ये कह रहा हूं कि आपने बेशुमार और बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाया है, यकीनी तौर पे पैसा लगाया है और अपनी फेवर में बात कराई है। मेरे साथ ये कहानी चलेगी नहीं। सर देखें, बुरा ना मानिएगा, आप जो बातें कर रहे हैं मैंने ये भी देखा है कि बिल्डर ने बिल्डिंग ग्राउंड ब्रेकिंग की और उसके बाद गायब हो गया, दुबई अमेरिका कहीं निकल गया, लोगों के पैसे डूब गए। तो ऐसी बातें कुछ ना करें कि जो मुझे थोड़ा सा और तल्ख होना पड़े। तो आपकी वीडियोस में मैंने देखा है कि आप अपना कंपैरिजन बनाते हैं स्कीम 33 से, ठीक है, और बैठे हुए हैं आप सुजानी टाउन में। जरा कैसे आप ये बात करते हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं। हर 3 महीने में हम एक माला डिलीवर कर रहे हैं और हम 2028 में इंशाल्लाह इसको डिलीवर कर देंगे। दे देंगे 2028। हाँ 2028 ये मेरी वीडियो लोगों तक याद रहेगी। बिल्कुल 2028 पीसेस चल रहे हो। सर आप कंपैरिजन किस बात पे करते हैं? आप कहते हैं एरिया की लोकेशन, प्रोजेक्ट की नौयत, उसकी क्रेडिबिलिटी, फिजिबिलिटी, साइज, लैंड की नौयत। जब मैं एफएल हूं तो एफएल के बाद तो मेरा कंपैरिजन एसबी, एसएल और कमर्शियल लैंड से बनता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें वो हैं कि आप 15 साल बाद भी खड़े होकर बिल्डिंग को देखेंगे ना, तो उसके अंदर आपको झोल नजर नहीं आएगा, सीमेंट झड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, सरिये गिरते हुए नजर नहीं आ रहे हो, आपको सीपिच का प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, पता नहीं कब से बन रही है। ये फैज रेजिडेंसी, बेशुमार यूट्यूबर्स की आपने वीडियोस देखी हैं, सबने आकर टोटल बिल्डर की फेवर में बात की है। हकाइक क्या है ना, ये मैं आज आपको बताऊंगा। बिल्डर का असल चेहरा आपको दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा आपको कि ये लोगों के साथ गेम कर क्या रहे हैं, कितने अरसे से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या किया है अभी तक, यही सवाल करूंगा। जरा आए मेरे साथ। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि ऑफिस में आने के बाद यहाँ टीम मौजूद नहीं है। उसकी वजह ये है कि रमजान है और 5:15 हो चुके हैं, तो टीम घर चली गई होगी। सामने चैम्बर में कोई साहब बैठे हैं, इनसे मालूम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं तौसीफ हूँ, हाउसाबाद से आया हूँ और मैं थोड़ी सी तफसील चाहता हूँ आपके इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि बेशुमार यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं कि जो यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा ग्रीन गार्डन जो है वो लोगों को दिखाएं। तो बुरा ना मानिएगा, थोड़े से आपसे मैंने सवाल जवाब करने अपनी ऑडियंस को बताने के लिए। ठीक है अली साहब, आपने मुझे नाम बताया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बेशुमार और बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाया है, यकीनी तौर पे पैसा लगाया है और अपनी फेवर में बात कराई है। मेरे साथ ये कहानी चलेगी नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मेरा देखने वाला क्यों फैज रेजिडेंसी में इन्वेस्टमेंट करे। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आए गए हैं तो अफ्तार करके जाइएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे पास बहुत से यूट्यूबर्स आए, डेफिनेटली बात सही है, और उन्होंने पैसे लिए और हमारे बारे में बात की है। जो बात की है वो ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात की। हमारा क्लेम है, हमारा क्लेम नहीं बल्कि दावा और शाउट आउट है कि हमारी जो चीज़ भी हम क्लेम कर रहे हैं यहाँ पर, ना सिर्फ या आपका राइट है कि आप उसको क्रॉस वेरीफाई करें, उसको आप चेक करें, अपने ऑडियंस तक पहुंचाएं, बल्कि जो लोग आपके तवज्जो से सुन रहे हैं वो हर एक चीज को डिटेल में जाकर, खोद कर, निकाल कर, वेरीफाई करके, सेटिस्फाई होके देन गो फॉर द एग्जीक्यूशन। सर देखें, बुरा ना मानिएगा, आप जो बातें कर रहे हैं मैंने ये भी देखा है कि बिल्डर ने बिल्डिंग ग्राउंड ब्रेकिंग की और उसके बाद गायब हो गया, दुबई अमेरिका कहीं निकल गया, लोगों के पैसे डूब गए। तो ऐसी बातें कुछ ना करें कि जो मुझे थोड़ा सा और तल्ख होना पड़े। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो बताएं कि जो हकाइक पे मबनी हो। तौसीफ भाई, पहली बात यह है कि भागते वो लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी ऑन स्टेक ना हो। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि टैब बिल्डर्स या ट्रेड एंड प्रोजेक्ट्स इज नेम, आप उसको गूगल कर सकते हैं, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट हु वी आर। ठीक है, वी आर बिजनेसमैन, वी आर डूइंग बिजनेस सिंस 1978 और हमारी क्रेडिबिलिटी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात यह है कि भागने के चांसेस ज़्यादातर उनके होते हैं जो जेवी पे काम कर रहे हैं। यानी जॉइंट वेंचर। अच्छा, यानी जो 2 से 3 लोग मिलके, डिफरेंट नौयत के लोग आपस में मिलके कोई प्रोजेक्ट, जमीन किसी और की कंस्ट्रक्शन, हाँ मार्केटिंग। ठीक है, जमीन हमारी अपनी है। नहीं कर रहे सर, जमीन हमारी अपनी है, हम क्यों करेंगे सर? जमीन कम से कम 50-60 करोड़ की नौयत की जमीन है सर, मैं इसको छोड़ के क्यों भागूंगा? ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी टीम हमारी अपनी है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ये वो टीम है कि जिन्होंने लकी वन को डिलीवर किया है, जिन्होंने आइकॉन टावर के अंदर जिनकी पार्टिसिपेशन रही है, जिन्होंने एमआर के इनिशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर दे वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑन दैट। इसके अलावा इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। सऊदी अरब में जो आपने ऑरेंज ट्रेन देखी है, उसकी एग्जीक्यूशन और प्रोसेस और उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर एक्टिवली दे बीन अ पार्ट ऑफ दैट। मार्केटिंग कंपनी हमारी अपनी है, ऐसा नहीं कि जो टीम बैठी हुई यहाँ पे आपको सेल आउट कर रही है वो कोई थर्ड पार्टी है। अच्छा, आप कल को बोलें कि उन्होंने तो ये बोला था, बिल्डर ने कुछ और बोला, यहाँ पे कोई डबल क्रॉसिंग, कोई डबलिंग नहीं, कोई एग्जॉजरेशन नहीं है। जो कमिटमेंट है, जो कन्वर्सेशन है, वो मतलब वन विंडो है। ठीक है अली भाई, अभी तक जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना वो बेहतर है, मेरी समझ में आ रही है। जरा मैं साइड पे चलना चाहूंगा, जरा बाहर चलते हैं।
ठीक है अली साहब, आपकी वीडियोस में मैंने देखा है कि आप अपना कंपैरिजन बनाते हैं स्कीम 33 से, ठीक है, और बैठे हुए हैं आप सुरजानी टाउन में। जरा कैसे आप ये बात करते हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं। तौसीफ साहब, मैं अपना कंपैरिजन स्कीम 33, पहली बात है कि मेरा कंपैरिजन तो इटसेल्फ सुरजानी से है, मैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन पे बिलीव रखता हूँ, लेकिन हम सुरजानी टाउन स्कीम 33 को इसलिए कंपैरेटिव एनालिसिस पे लेके आते हैं कि ये दो ऐसे एवेन्यूज हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लुक्रेटिव है, ठीक है, जो अंडर डेवलपमेंट है, जिसके अंदर मार्जिन ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा फॉल करता है, ठीक है, क्योंकि जिस एरिया की डेवलपमेंट जितनी ज्यादा ईयर्स पे फॉल करती है उसके अंदर उतनी ज्यादा एक्सटेंशन होती है डेवलप, क्योंकि आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, एरिया डेवलप होगा, तो जो रेट है पर स्क्वायर इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो हम बात ये इसलिए करते हैं, शॉर्ट आउट देते हैं कि सर कि देखें स्कीम 33 के अंदर इस वक्त मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स और ज़्यादातर हैं जो इस वक्त डिलीवर हो रहे हैं, उनकी विसिनिटी और सराउंडिंग इस लेवल की डेवलप नहीं है जो सुरजानी टाउन इटसेल्फ डेवलप है। देखें बहुत वाजिया फर्क है यहाँ पे, ठीक है। आप सुरजानी टाउन को बहुत अंडरमाइन कर रहे हो, आप बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ, जिन्होंने सुरजानी टाउन का सिर्फ नाम ही सुना होगा, दे नेवर पेड विजिट टू सुरजानी टाउन एंड दे हैव नॉट अ सिंगल क्लू कि व्हाट इज सुरजानी टाउन, उसके बारे में वो एक कंसेप्शन बिल्ड करके बैठे, ठीक है। आपकी सिर्फ न्यू कराची, यानी आप मतलब न्यू कराची के पड़े फोर की चौरंगी करें तो न्यू कराची, नॉर्थ कराची का एरिया लग रहा है, फिर आपका नागन चौरंगी, आपका विद इन 10 मिनट्स नागन चौरंगी का एक्सेस है, फिर वहाँ से राशि मिनाज रोड, यहाँ से निकल जाए तो नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, आप इस रोड को पट्टी को पकड़ें तो आपकी ये सुपर हाईवे M10 की तरह एक्सेसिबिलिटी है, और ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, बिल्कुल ऐसा है। 4 लेन रोड है, 200 फीट चौड़ी रोड, आपको बताएं कहाँ मिलती है कराची में, और सिग्नल फ्री कॉरिडोर, आप कहीं भी एक्सेस लें कराची के विद इन द फ्यू मिनट। उसके बाद BRT, वन ऑफ द बिगेस्ट लग्जूरियस एलिमेंट राइट नाउ, कि वॉक इन डिस्टेंस में हमारे प्रोजेक्ट्स पे जो ग्रीन बसेज को BRT कहते हैं, ये आपकी कनेक्टिविटी है। आप सदर जो है आप 25 मिनट में पहुंच जाते हैं सुरजानी से। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास क्या सहूलत मौजूद है। सर ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें जो बेनिफिट्स आपने मुझे बताए, ये तो हर बिल्डर को लग रहे हैं ना। फैज रेजिडेंसी का बिल्डर क्या दे रहा है अपने एलआरटीज को, वो कौन सी एमिनिटीज लेकर आया, कुछ है भी, या सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करनी है और लोगों से पैसे लेने, ये भी जरा मुझे बता दें। सर, फैज रेजिडेंसी जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट अपने आप को करता है वो लोकेशन के शॉर्ट आउट पे करता है। मैं बात कर रहा हूँ लोकेशन की। इस वक्त मैं कह रहा हूँ सुरजानी टाउन और ये स्कीम 33 के अंदर इस वक्त जितने भी रिसेंट बिल्डर प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है, उनकी लोकेशन मेरी नौयत की नहीं है। मैं अनमैच्ड हूँ, क्यों कि मेरी आप फेसिंग आप देखें 400 गज के रेजिडेंशियल बेंगलोर है, बिल्कुल है, ठीक है। सराउंडिंग आप बैक एंड पे अगर कैमरा यहाँ पे दिखाएं घुमाएं तो ये KDA फ्लैट्स हैं, ये 25-30 साल पुराने फ्लैट हैं, ये 4 मंजिला हैं। इसके बाद ये बाउंड्री वॉल वो प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने हाई राइज नहीं जाना, आपका फेसिंग रेजिडेंशियल है। हम वाहिद बाउंड्री वॉल विद द हाई राइज प्रोजेक्ट है सुरजानी में, ठीक है, ग्राउंड प्लस 13 100 फीट की आपकी लूप रोड है जो कनेक्ट हो रही है 200 फीट रोड से, मेन रोड से। ये आपकी एक्सेसिबिलिटी, BRT वॉक इन डिस्टेंस, अगर आप कैमरा यहाँ से घुमाएं तो आपको BRT यहाँ से नजर आ जाएगा सामने, ये BRT स्टेशन है सामने, ये वॉक इन डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये सारी एलिमेंट, और फिर आपकी बेसिक इम्यूनिटीज, आप कहते हैं मैं स्विमिंग पूल को छोड़ के सब चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप नाम लें, जिम ले लें, मस्जिद ले लें, बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं, ठीक है, जिम्नाजियम दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, मतलब सारी चीजें। तो फिर आप अस्पताल तो सामने ही आपके मौजूद है ना, चिल्ड्रन पे एरिया हो गया, पार्किंग हो गया, CCTV हो गया, सिक्योरिटी हो गई, स्टैंड बाय जनरेटर हो गया। हम तो सोलर पैनल दे रहे हैं, हम आपको वाटर फिल्टर प्लांट दे रहे हैं, इसके अलावा आपका अपना मिनी मार्ट होगा बिल्डिंग का। अली साहब, एक सवाल और आ रहा है मेरे ज़हन में। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं, उन्होंने ये कहा है कि आपका रेट कम है। मैं दावे से कह रहा हूँ कि आपका रेट पर स्क्वायर फीट ज्यादा है। क्यों आपका रेट ज्यादा है, जरा मुझे ये बताएं। तौसीफ साहब, मेरा पर स्क्वायर फीट रेट 1% भी ज्यादा नहीं है इस वक्त, तो मैं अंडर कॉम्प्रोमाइज आप लोगों को रेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ मेरे रेट के, आप कंपैरिजन किस बात पे करते हैं? आप कहते हैं एरिया की लोकेशन, प्रोजेक्ट की नौयत, उसकी क्रेडिबिलिटी, फिजिबिलिटी, साइज, लैंड की नौयत, जब मैं FL हूँ तो FL के बाद तो मेरा कंपैरिजन SB, SL और कमर्शियल लैंड से बनता ही नहीं है। सही है। आप बोलें कि फला SB प्रोजेक्ट SL और कमर्शियल लैंड इतने में बेच रहा है, आप सुजुकी को करोला और होंडा से क्या कंपैरिजन करेंगे? बात ही एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। आप FL टू FL कंपैरिजन पे आ जाए तो मैं बोलता हूँ मेरी नौयत की जो लोकेशन है उसके बाद तो आप अनमैच, आप मुझसे बात ही नहीं कर सकते। या आप देखें कि जिस रेट के ऊपर मैं बेच रहा हूँ इस वक्त, उस रेट पे जो इस वक्त बिल्डर अपने प्रोजेक्ट सुरजानी में या स्कीम 33 में बेच रहा है, उसकी सराउंडिंग क्या है? ठीक है, अंडर डेवलप्ड एरिया, यानी मेरी सत्ता की नौयत पे पहुंचने में भी उनको 10 से 15 साल चाहिए डिवेलप होने में। डिवेलप की बात करता हूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, नीट एंड क्लीनिनेस, आपको गोट नजर नहीं आए, आपको झोपड़पट्टी नजर नहीं आए, आपको 40, 60, 80 फीट गज के प्लॉट नजर ना आए, ये सारी तो नौयत है ना। ये सारी चीजें आपको अंडरमाइन करते हैं। फिर भी क्या स्क्वायर फीट ले रहे हैं आप? सर, मेरा स्क्वायर फीट जो है 10,000 के अंदर है। सही है,
10,000 के अंदर? जी 10,000 के अंदर मैं फॉल कर रहा हूँ। अच्छा देखें, स्कीम 33 की आप बार बार बात करें ना, स्कीम 33 में बड़े बड़े बिल्डर बैठे हुए हैं और वो 6-6, 8-8, 10-10 प्रोजेक्ट अपने डिलीवर्ड कर चुके हैं। ये आप लोगों का पहला प्रोजेक्ट है, मैं या मेरा देखने वाला क्यों ट्रस्ट करेगा आप पर? सर इसके बड़े बड़े बिल्डर्स तो आपके इस पर सुजानी में भी मौजूद हैं। आप फलकनाज की बात करें, आप जीएफएस की बात करें, आप इस वक्त साइमा की बात करें, बेशुमार बिल्डर्स हैं यहाँ, 4-5 के आपने नाम ले दिए, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये, मैं आप पे ट्रस्ट क्यों करूं, मेरा देखने वाला आप पे ट्रस्ट क्यों करे? सर ट्रस्ट करने के लिए बहुत चीज़ें जो हैं वो बेसिक चीज़ जो जैसा मैंने अर्ज किया कि पहले कि वन विंडो ऑपरेशन, हमारी ज़मीन के हर चीज़ हमारे अपने नाम के ऊपर है, हम खुद लेके इसको बैठे हैं, हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी, हमारा एक नाम है और आप उसको आके चेक करें, आप डॉक्यूमेंट्स की नौयत को चेक करें, ये आपके ट्रस्ट का फैक्टर है। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन की नौयत देखें कि इस वक्त हम छठा माला अंडर कंस्ट्रक्शन है, हर 3 महीने में हम एक माला डिलीवर कर रहे हैं और हम 2028 में इंशाल्लाह इसको डिलीवर कर देंगे। 2028? हाँ 2028 में, ये वीडियो लोगों तक याद रहेगी। 2028 पीसेस चल रहे हो सर, 2028 में इसको बिल्कुल देंगे। हम आपको रिटर्न अश्योरिटी दे रहे हैं चीज़ के बारे में। और दूसरी बात यह है कि आपकी बात बोलें कि डिलीवर करेगा क्यों नहीं करेगा, कि ज़मीन हमारी अपनी है तो हमने इसको ज़रूर डिलीवर करना है। ऐसा नहीं है कि किसी और की ज़मीन है हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व हो। पर सर एक चीज़ और भी है, इस सरजानी की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे शहर में ऐसे ऐसे गेम चले हैं कि तैयार बिल्डिंग, नेस्ला टावर की मिसाल आपके सामने कि 2 मिनट में नीचे आ गई। क्या हुआ था कि एनओसीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया था बिल्डर ने, आप लोग क्या गेम चला रहे हैं एनओसीज के हवाले से, जरा वो भी बता दें। सर पहली बात है कि नेस्ला टावर एसबी प्रोजेक्ट है, मैंने आपसे जो बात किया ना कि एफएल, जब हम बात करते हैं ना, एफएल लैंड सबसे ज्यादा ऑथेंटिक लैंड होती है। आपको जितने भी जेन्युइन बिल्डर नजर आएंगे ना वो एफएल लैंड। जैसे मैं साइमा की बात करूँ, साइमा को हम डंके की चोट पे इसलिए एंडोर्स करते हैं कि साइमा इज अ जेन्युइन बिल्डर। ठीक है, आपको उसके प्रोजेक्ट सारे एफएल में नजर आएंगे। आपको साइमा का शायद ही कोई एक आग, शायद वंस इन अ ब्लू मून को ऐसी चीज नजर आ जाए कि वो उसने एसबी के ऊपर की हुई, वरना मेरी नजर से तो आज तक नहीं होती। नेस्ला टावर एसबी था, उन्होंने इसको हाई एक्सटेंशन, वो एक अलग डिबेट है। उसकी वजह ये थी कि जो उन्होंने काम किया आउट ऑफ द वे जाके किया, उसके अलावा उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन अश्योर नहीं की। ऑफ कोर्स हम एफएल लैंड है, हम एसबी लैंड नहीं है। पहली बात है, एसबी के अंदर क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क हो सकता है, एफएल के अंदर 1% भी नहीं होता। जहां आप सुने कि एफएल प्रोजेक्ट है, आप समझ लें कि उसके अंदर जेन्युइननेस 100% एग्जिस्ट करती है। हाँ, उसके अंदर जो चीज आपको श्योर करनी होगी वो आपको बाय लॉस होगी कि आया बिल्डर जो एसबीसीए के मुताबिक जो प्लान दिया गया उसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। हम जो जिस तरह 30% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आप आए तो हमारे लिफ्ट की नौयत, हमारे कॉरिडोर का साइज, स्टेयर के साइज, हमारा ड्राइव थ्रू का साइज आप देखें, हमने 20-25 फीट का ड्राइव थ्रू छोड़ा हुआ है। 2 टावर के बीच में 800 गज की 900 गज की जगह शोर कर रहे हैं फॉर द पब्लिक एरिया, ओपन टू स्काई। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। टावर ये है और एक टावर यहाँ है। और दूसरा, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस इज अ पार्शियली ऑन बोर्ड विद अस। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस इज अ क्रेडिबल इदारा जो आपको लोन सैंक्शन करता है थर्ड पार्टी में। इसका मतलब ये है कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से अश्योर्ड हैं और हम लोग बाय लॉस कंप्लायंसेस के लिहाज से अश्योर्ड है, इसलिए हाउस बिल्डिंग फाइनेंस इज रेडी टू गेट ऑन बोर्ड विद अस। तो ये अब हमारी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत बड़ी इंडोर्समेंट है। ठीक है अली साहब, माजरत के साथ तल्ख सवाल मैंने इसलिए किए कि हाउस आबाद अपने देखने वालों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। जो हकाइक पे मबनी बातें होती हैं वही हम दिखाते हैं, जो लीगल स्टेटस होता है वही हम बताते हैं। अभी तक आपने मुझे मुतमईन किया है, मैं अपने देखने वालों को भी ये कहूंगा कि आप अपने हैंड से भी जितना क्रॉस कर सकते हैं करें चीजों को। जिस तरह अली साहब ने एक जुमला कहा था, खोदें, निकालें, निचोड़ लें, मुतमईन और फिर पैसे लगाएं फैज रेजिडेंसी पर। अभी तक सुजानी टाउन का सबसे हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट ये मुझे लगा है। अली साहब, मैं चाहता हूं कि आपका नंबर स्क्रीन पे चला रहा हूं ताकि लोग बुकिंग करा सकें। एक अच्छी चीज जब आप लेकर आए तो लोग इसको खरीदें और यहाँ पर अपना आशियाना बनाएं, अपने ख्वाबों का घर बनाएं। आपने वक्त दिया और मेरे तक सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब। मैं बस जाते एक और चीज आपकी तवज्जो से करूंगा कि हमारे, जिस तरह मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, वी आर अनमैच्ड। आप लोकेशन को देख लें, मेरे प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी, एग्जिस्टेंस, इसके ऊपर जो टीम ऑन बोर्ड है उसको, जो कंपनीज, चाहे वो प्लम्बिंग का काम है, जिस तरह मैंने बोला एनए कॉर्पोरेशन इज ऑथराइज कंपनी जो प्लम्बिंग का हमारा सेटअप देख रही है, हाई एक्सटेंशन वाले जो कंपनी जो है ये वायरिंग सिस्टम, और इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है वो इम्पैक्ट इंजीनियरिंग अमरेली एंड फैजान का हमारा है। और जो लकी सीमेंट जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जो ब्लॉक का PSI है वो 800 स्केल का है, ग्रेड का है। तो ये सारी चीजें वो हैं कि आप 15 साल बाद भी खड़े होकर बिल्डिंग को देखेंगे ना तो उसके अंदर आपको झोल नजर नहीं आएगा, सीमेंट झड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, सरिये गिरते हुए नजर नहीं आ रहे होंगे, आपको सीपेज का प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया, एनए कॉर्पोरेशन इज ऑथराइज्ड कंपनी, इज ऑन बोर्ड विद अस। आपका हाई एक्सटेंशन जो है वो इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम कर रही है, और इम्पैक्ट इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। सारे हाई प्रोफाइल इंडोर्स कंपनीज हमारे साथ ऑन बोर्ड है। तो आप आएँ, इसकी तहकीक करें, तसल्ली करें, डिसीजन लें। इंशाल्लाह आपके तवज्जो से ना हम आपको मायूस करेंगे, ना आपके तवज्जो से आपके
व्यूअर्स को, हाँ व्यूअर्स को हम करेंगे। ठीक है अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनी तौर पे मेरा ये अंदाज हाउस आबाद की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मेजबान तौसीफ अली तौसीफ को अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।